हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। और आज फिर हम जल्दी जल्दी में थे क्योंकि हमें जाना था गुरुजी के मंदिर सत्संग में और फिर वहाँ से पहुँचना था शादी में। तो हम बिल्कुल भी घर पे शूट करना भूल गए कि मैंने क्या पहना, कैसे पहना। बस जब हम पहुँचे, हम एकदम टाइम पे पहुँचे। दूल्हे राजा की तब एंट्री हुई थी। सासू माँ उनको तिलक करके नाक खींचने की रस्म होती है हम सब में, वो सारी रस्में चल रही थी। तो बस इसी टाइम पे हम पहुँचे। अंदर देखिए मंडप कितना सुंदर है, खूब सारे फॉलोअर्स मिले। और एक बार फिर आप सबका शुक्रिया है, इतना सारा प्यार दे के हमें मोटिवेट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से हम मिलते हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, तो एक लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। बस इस तरीके से हम पहुंच गए शादी में। लेट पहुंचे थे पर हाँ, सत्संग से निकल के ही आए थे। और ये देखिए आज हमें मिले डिमसम। एंड मैं तो एज यूजुअल, आपको पता है डिमसम खाना मुझे बेहद पसंद है। फिर हमें मिल गए एक और फॉलोअर। खाना हमने उस दिन कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम सत्संग से लंगर करके गए थे। बस डिमसम देख के जीभ लपलपा ही जाती है चटोरी रजनी की। नहीं, मेरी जीभ और भी कुछ देख के लपलपा जाती है। गोलगप्पे थे, 2 पीस गोलगप्पे खाए। फिर हम शूट में लग गए आप सबके लिए दिखाने के लिए कि आज शादी के दिन क्या क्या है। ये काउंटर्स देख रहे हैं भाई साहब, मैं तो देख देख के ही थक गई। इतना सारा है, इतना सब कुछ शूट करना है। मतलब चाट पकौड़े, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा काउंटर, इतनी सारी वैरायटी। और ये एक शादी के दिन ज़रूर मिलती है, वो है ड्राई फ्रूट्स की चाट, चीला। ये देखिए बड़े आर्टिस्टिकली इन्होंने पाव भाजी को सर्व किया है, गैस ग्लास में डाल के इस तरीके से बड़े मस्त तरीके से सर्व भी कर रहे थे। आजकल ना हमारे इंडियन शादियों का जो केटरिंग है ना, एक लेवल अप हो गया। ये देखिए मस्त लग रहा है ना। तो बस ये सारा हमने शूट किया। तंदूरी खाने के बिना कैसे होगा, पनीर टिक्का, सोया टिक्का, ये सब तो है, मेन है। और इतने सारे नए लोगों से मुलाकात, खूब सारा प्यार, एज मैंने बताया, फॉलोअर्स से मिले, फ़ोटोज़ खिंचवाए, मज़ा आया मुझे। मैं पहन के गई थी बहुत ही सिंपल, मेरी सिल्क की साड़ी है कि क्या मुझे नहीं पता, पर वीवर्स के हाथ की बुनी हुई साड़ी है, वो मैंने पहना था। और ठंड थी काफ़ी उस दिन। और ये मेरा फेवरेट फ्रूट मिल गया मुझे, इसे कहते हैं मंगूस्तान। वैसे इंग्लिश में मंगूस्तीन बोलते हैं। मैं नहीं नहीं करके शादी के बाद इंडिया में पहली बार खा रही हूँ। शादी के पहले मम्मा, चेन्नई में बहुत मिल जाते हैं, मम्मा खूब लेके आती थी क्योंकि पता था मुझे बहुत पसंद है। दिल्ली में मुझे मिलता ही नहीं है जल्दी से। और 6 साल पहले जब हमारी 10th एनिवर्सरी थी तब हम गए थे बैंकॉक, तब मैं खाई थी ये फ्रूट। और आज 6 साल बाद आई कांट टेल यू क्या सुकून मिला है। मुझे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हाँ, मेरे जो फेवरेट फ्रूट्स है ना, वो सबसे पहले में आता है मंगूस्तीन, उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। एंड आई लव दिस। और खूब आतिशबाजियाँ हुई जब दुल्हन की एंट्री होने लगी। और संगीत मुझे हमेशा कहीं पे भी हो मुझे पकड़ के लाते, अरे यार जल्दी यार देख, क्योंकि उनको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आतिशबाजियाँ, लाइट्स, कलर्स। और देखिए हमारी दुल्हन कितनी सिंपल, स्वीट एंड सोबर। मतलब आजकल टाइम के साथ कितनी सारी चीज़ें बदली है ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप अपने हिसाब से, अब वो चीज़ रही नहीं कि लाल ही पहनना है, ये पहनना है, वैसे पहनना है। कितना मतलब ये देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है अवंतिका दीदी। बहुत हैवी में भी नहीं आएगा पर लाइट नहीं है, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल, एक राजकुमारी के जैसे ड्रेसअप किया है। हमारे जैसे नहीं, इतने हैवी लहंगा कि हम खड़े भी नहीं हो पाते थे। आई एम श्योर ये लहंगा भी उनका हैवी है, पर शी वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। तो उनके मम्मी पापा लेके आए, फिर उन्हें वरमाला करवा के फेरों के लिए। और यहाँ पे हम आ गए आपके लिए फटाफट शूट करने के लिए। संगीत को मैंने बोला आप शूट कर लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ बर्तनों को देख देख के ही कायल हो रही थी। अरे यार ये वही हैमर्ड है, सुनिए मेरे को ये वाला पतीला चाहिए था, ये हांडी चाहिए थी, जब हम रेवाड़ी गए तो ये मिल नहीं रहा था, ऑनलाइन बहुत महंगा है। एंड संगीत बोलते हैं अरे भाई यहाँ तो बख्श दे बर्तनों को। मैंने कहा क्यों? कल जब हम रोका में गए थे तो आपने मुझे बुला बुला के दिखाया था, तू जो पतीला लाई है ना उसमें बड़े बड़े साइज़ है, यहाँ पे ज़्यादा सुंदर है। सो ये था यहाँ का डेज़र्ट काउंटर। बहुत बड़ा डेज़र्ट काउंटर था, केक्स थी, मिठाइयाँ थी, बहुत सारी वैराइटीज़ थी। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं आपको छेड़ने के लिए वीडियो बना रही हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं यही चीज़ कर रही हूँ आप लोग को भी ललचाने के लिए कि देखो कितना अमेजिंग खाना था जो मुझे खाने को मिला। एंड फिर भी मैंने नहीं खाया क्योंकि पेट भरा हुआ था। स्टार्टर में ही इतना पेट भर जाता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता है।
और इतने केक्स पेस्ट्री मिठाइयाँ देख के मुझे ऐसा लगता है बस यार देख देख के पेट भर गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हर चीज़ वेजिटेरियन। तो ये था पूरा वो काउंटर जो राउंड में आप देख रहे हैं, डेजर्ट काउंटर जो अभी हमने आपको दिखाया। उसके अलावा साउथ इंडियन खाना था, नॉर्थ इंडियन में इतनी सारी वैरायटी थी, मतलब बहुत कुछ था उस दिन खाने को। बस हम सिर्फ शूट कर पाए, दोनों मियाँ बीवी ने डिमसम खाए, मंगूस्तीन खाए, और लास्ट में जैन साहब ने गर्मा गर्म वो जो दूध मिलता है ना ठंड में, उसका भी स्टॉल लगा था, वो खाए थे। पिए खाए थे नहीं थे, 2 दूध पिया था, एक सिकोरा नहीं बोलते, मिट्टी की गिलास को क्या बोलते हैं पता नहीं, वो भर के एक गिलास। और ये देखिए खाना भी मैंने सोचा आपको दिखाई देते हैं, ललचा ही देते हैं। रात को ज़रूर देख रहे हो, फिर से भूख नहीं लग जाए तो मुझे बता देना। आपको पता है एक सीरियल आता था सुरभि करके, जब मैं छोटी थी ना तब टीवी पे आता था दूरदर्शन पे, तो रेणुका साहनी थी उसमें, बहुत ही मज़ेदार सीरियल था। सो एक रात को जब हमने 9 बजे वो सीरियल देखा तो उसमें उन्होंने दिल्ली की चाट वगैरह दिखाए। कैन यू इमेजिन, रात को 9:30 बजे मेरे पापा मुझे लेके गए हैं पास के अडियार आनंदा भवन में गोलगप्पे खिलाने, क्योंकि वो सीरियल आधे घंटे में जैसे ही ख़त्म हुआ मैं पलट के बोली मुझे गोलगप्पे खाने हैं। इतनी चाट देख के मेरे को भूख लग गई। और हाँ, पापा भी कम नहीं है, उनको खुद को भी मन हो गया था, इसीलिए वो मुझे रात को 9:30 बजे लेके गए। हम दोनों बाप बेटी जाके खूब सारे गोलगप्पे खा के आए थे। तो इसीलिए कई बार सोचती हूँ कि ऐसे वीडियोस देख के आपका भी मन ललचाता होगा, तब कहाँ जाओगे। खाने में खूब सारी वैरायटी थी, और मेरी फेवरेट ये होती है तवा फ्राई सब्जियां। करेले होते हैं, उसमें भिंडी होती है, बहुत सारी वैराइटीज़ होती है, बट माय फेवरेट इज़ करेला एंड भिंडी, जो मेरे को खाना पसंद है। और देसी खाना भी था, ये सिंपल देसी तुरंत छौंक के बनाते हैं ना जैसे हम लोग, वो सारी सब्जियां भी होती है। हम मारवाड़ियों को वही पसंद है। लास्ट में एक देसी टच खाना मिल जाए ना तो हमसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। दाल, सरसों का साग, मतलब चाइनीज़, साउथ इंडियन, पंजाबी, मारवाड़ी, सब तरह का खाना था। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सारा था, हम तो देख देख के थक जाते हैं। और ये देखिए फुलके, ये वाले हैं फुलके जो मैं खाना प्रेफर करती हूँ जब भी शादी में जाती हूँ, कि भाई गर्मा गर्म फुलका मिल जाए ना तो बहुत है हमारे लिए, है ना। राइस में भी काफ़ी वैराइटीज़ थी, फ्राइड राइस भी थे, बिरयानी थे, दाल चावल भी थे, काली दाल, दाल मखनी चावल भी थे, बहुत कुछ था। पापड़ एंड फ्राइम्स, इनके बिना तो मारवाड़ियों का ख़त्म हो ही नहीं सकता। और ये वो दूध है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कुल्हड़ में या फिर मिट्टी की ग्लासेस में गर्मा गर्म मलाईदार ड्राई फ्रूट वाला दूध सर्व किया जाता था, जो जैन साहब ने पिया है। और फिर सबसे मिल के फ़ोटोज़ खिंचवा के हम घर आ गए थे। एंड बेहद, मतलब पिछले 4 दिन में हमने खूब इन्जॉय किया। ज़्यादा शूट हमने इस बार किया नहीं, हमने सिर्फ ज़्यादा फोकस खाने पे किया आप लोग को तंग करने के लिए। तो बताना ज़रूर मुझे कि आप लोग को ये चीज़ कैसी लगी कि खाना देकर। और ये देखिए मोटू जी, पेट निकल रहा है, पेट निकल रहा है, मैं उनको वही बोल रही हूँ कैसे करो, आपका पेटू निकल रहा है, अंदर डालो अंदर डालो। फिर बस सब रिश्तेदारों को बाय किया, सबके साथ खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाए, और सही टाइम पे हम निकल के आ गए, क्योंकि अगले दिन हमें वापस शुरू होना था, अपने ऑफिस जाना था। और निकलते निकलते देखिए पान वाले के पास में इतनी सारी खटाई खट्टी, खट्टा आम, और ये फांक बोलते हैं मारवाड़ी में हम, जो चॉकलेट्स होती है नहीं ऑरेंजेस की, मज़ा आ गया। और जैन साहब तो खड़े हो गए, मुझे तो भाई पान खाना है। मैंने कहा ठीक है आप